हीलिंग द इनर चाइल्ड एंड द चक्रास एंड फाइनली अब हम हमारी लास्ट डे की तरफ हैं। सो लेट्स डू और आज हम थोड़ा सा इन डिटेल्स एक बार फिर से राउंड अप करते हैं सारे चक्रास का। तो स्टार्टिंग विद डे वन, रूट चक्रा। रूट चक्रा जो हमारी सिक्योरिटी का चक्रा है, जो हमारे लिए सेफ्टी क्रिएट करता है। बेसिकली रोटी कपड़ा मकान जो हम टर्म बोलते हैं ना, ये उस उन सारी चीजों का चक्रा है। तो जब रूट चक्रा स्ट्रांग होता है तो हमारे ये सारी चीजें भी स्ट्रांग होती हैं। एंड ये इसका रूट चक्र का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आप किसी एनवायरनमेंट में, किसी जगह पे सेफ फील कर रहे हो कि नहीं, सिक्योर फील कर रहे हो कि नहीं, इन सारी चीजों से। रूट चक्र का एक और कनेक्शन होता है हमारी वूम्ब से। ये आपकी अपनी वूम्ब भी हो सकती है या आपके मदर की वूम्ब भी हो सकती है। सो रूट चक्र बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि ये लोकेटेड होता है हमारे बेस के स्पाइन में। तो यहाँ पे कैसे ये इनर चाइल्ड के किस स्टेज से कनेक्टेड है रूट चक्र। तो रूट चक्र इनर चाइल्ड के हमारे जीवन के जो बहुत ही बिगिनिंग ईयर्स होते हैं, जो हम अपनी मदर के वूम्ब में बिताते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ये। मदर की हीलिंग से जुड़ा हुआ है, हमारी ग्राउंडिंग से जुड़ा हुआ है, हमारे अपने कनेक्शन से जुड़ा हुआ है जो हमारा हमारी मदर के साथ है एंड अगर हमारे बच्चे हैं तो उनके साथ है। ये जुड़ा हुआ है उन आप ये भी कह सकते हो कि आपकी फैमिली में आपके मदर फिगर्स के साथ भी हो सकता है किसी की मदर नहीं हो, कोई भी रीज़न हो सकते हैं उसके और उनको कोई और उनकी हो सकता है किसी दादी ने, नानी ने, चाची ने या कोई और मदर फिगर अवेलेबल थी उनके लिए उस टाइम पे। तो ये उनसे कनेक्शन का भी चक्रा है। तो ये सारी जो मेमोरीज़ होती हैं वो हमारे रूट चक्रा पे बैठी होती हैं, रूट चक्रा में इकट्ठा होती हैं। वहाँ पे बेसिकली स्टोरेज होता है इन मेमोरीज़ का। और अगर रूट चक्रा को हील करना है तो इनर चाइल्ड का ये पार्ट हील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग ऑफ रूट चक्रा। नेक्स्ट डे हमने अगेन रूट चक्रा को ही इम्पोर्टेंस दी क्योंकि रूट चक्रा में सिर्फ वुम्ब ही नहीं, वुम्ब से लेकर 1 ईयर के बाद की भी जर्नी आती है। 1 साल की उम्र तक बच्चा जिस जगह पे है, क्या एनवायरमेंट उसके आसपास क्रिएट हो रहा है। अभी क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है। अभी तक उसको डायरेक्टली वो अपने मदर के वूम्ब से कनेक्टेड था। अब वो एक बड़ी सी दुनिया, बहुत से अलग-अलग लोगों के साथ जुड़ जाता है। तो वो वहाँ से कनेक्टेड होता है। एनवायरमेंटल फियर्स से, प्रेशर्स से कनेक्टेड है ये चक्रा एंड है हमारे वूम्ब से लेकर 1 ईयर तक की जर्नी। फादर से रिलेटेड कोई ट्रॉमा, फादर, इवन आप ये भी कह सकते हो कि फादर की कोई ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं। इस रूट चक्रा में हमारे मदर फादर की क्या केमिस्ट्री रही व्हेन वी वर गेटिंग बोर्न, उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, उनके लाइफ में क्या चीजें हो रही थी, उनकी इमोशनल स्टेट्स कैसी थी जब व्हेन वी वर बीइंग कंसीव, जब हम कंसीव हो रहे थे, जब हमारा लालन-पालन हो रहा था उस गर्भ के अंदर, उस समय हमारी उनकी रिलेशनशिप का क्या दायरा था, कैसे इमोशंस में रहते थे, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है उस बच्चे पर। वो सारी चीज़ें मिलकर उस बच्चे की साइकोलॉजी को यू कैन से कि उसमें एक कंट्रीब्यूशन ऐड करती हैं। सो एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम इस तरह के वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, आप अलग-अलग तरह की चीज़ें अटेंड करोगे एंड उसमें आपको ये महसूस होगा कि दिस दिस इज़ द वन थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आई एम टॉकिंग अबाउट रूट चक्रा एंड उस समय की साइकोलॉजी, मदर-फादर की साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि उसका इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स क्रिएटिंग अ पर्सन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे एक पर्सन की साइकोलॉजी डिसाइड होती है, जिससे एक पर्सन की साइकोलॉजी डेवलप होती है। बहुत सी चीज़ें हम फिगर आउट कर पाए हैं, बहुत सी चीज़ें अभी भी फिगर आउट हम नहीं कर पाए हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ़ इसी वजह से ये कह देना कि मेरे पापा को भी गुस्सा आता था, इसीलिए मेरे को भी गुस्सा आता है, वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दैट कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर,
वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, बट वही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें समझने के बाद आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को, इस तरह के क्लेम्स करने से बचो जहाँ पे यू आर ब्लेमिंग अनदर पर्सन फॉर वट एवर स्टेट यू आर इन। रादर देन ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करो, आप समझ सको कि इट्स लाइक कि आपको पता चल गया है कि वेयर आई एम टुडे, उसका एक कंट्रीब्यूशन, उसका एक और वो क्यों हो, उसका एक पॉसिबल रीजन ये है। तो व्हाई नॉट आई डू समथिंग एंड टू रिलीज दैट पॉसिबल ट्रॉमा और पॉसिबल जो भी चीज है। ओके, तो हम लोग इस बात को बेटा अपने आप माइंड आगे में भी बेटा। रखें। जस्ट मिनट। या, ओके, डन। सो मूविंग फॉरवर्ड, environmental pressures, father trauma, अपनी paternal family, ये सारी चीजें हमने समझी, रूट चक्रा से ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं जिनको हमने डे 2 में कवर। इट्स ओके, नो वरीज। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डे, दैट वाज डे 3, दैट इज सेक्रल चक्रा। तो सेक्रल चक्रा वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी का। तो हम कहते हैं ना कि 70% हमारी बॉडी में वाटर है, दिस इज व्हाट साइंस सेज। तो उसी से समझ जाओ आपकी सेक्रल चक्रा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 70% पानी है आपके शरीर का, ये चक्र उस पानी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि आप जिस तरह का पानी कंज्यूम कर रहे हो, वट एवर यू आर ड्रिंकिंग, इट ऑल इज इम्पैक्टिंग योर सेक्रल चक्रा, इट्स दैट कैन बी अ फैक्टर। तो कमिंग अहेड, वाटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे ज्यादा इन डिटेल्स, बट अभी हम आते हैं इस चीज पर। 6 मंथ्स से लेकर 2 इयर्स की एज सेक्रल चक्रा के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पाइवटल ईयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स है। अगेन, इन्वायरमेंटल फियर्स, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स, ये सारे इस स्टेज पे भी होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से कनेक्टेड है ये, नर्चरिंग से कनेक्टेड है, यू नो मिल्क के साथ आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड है ये चक्रा। क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट का। तो उस समय बच्चे के शरीर में जो भी पोषण जा रहा है, वो मदर के थ्रू जा रहा है। मदर की बॉडी में वो जो खाना कंज्यूम कर रही है, जो भी कंजम्पशन मदर कर रही है, वही कंजम्पशन से मिल्क बन रहा है, एंड दैट मिल्क इज नाउ फेड टू द चाइल्ड। वो बच्चा अब उसी मिल्क को पी रहा है, उसी मिल्क से उसका लालन पोषण कर रहा है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि वो मिल्क कितना इंपॉर्टेंट होगा? तो अगर मदर के अंदर कुछ चल रहा है, मदर अगर परेशान है, मदर अगर इमोशनली स्टेबल नहीं है, मदर अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में सोच रही है, ओवरथिंक कर रही है, तो ये सारी चीजें उस मिल्क के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर अच्छा सोच रही है तो वो अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मान लो कि उनके थॉट्स जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट, though it's very important to stay emotionally regulated always, but when you are with a child, it's very important, वो और भी ज्यादा important बन जाता है। या even if you are thinking of conceiving a child, तो भी ये बहुत important बन जाता है कि आप अपने emotions का ख्याल रखना शुरू कर दो, because your emotions are directly connected, you know to the conception part, to your sacral chakra, उससे बहुत ज्यादा वो जुड़े हुए हैं। तो उसके जो भी इमोशंस होंगे वो सारे उस बच्चे में जा रहे हैं। सो एटलीस्ट जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, जब तक आपका बच्चा आपके अंदर है, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दोज इयर्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम एक्स्ट्रा सेंसिटिव टुवर्ड्स योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को यू नो ये डिमीन मत करो, आप अपने इमोशंस को ऐसे ही डिनाई मत करो। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उसको कन्फ्रंट करो। जितना ज्यादा आप अवॉइड करोगे अपने इमोशंस को, उतना ज्यादा वो सारी चीजें जो है ना, आपके बच्चे के ऊपर भी उसका असर दिखेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशंस, टेकिंग केयर ऑफ योर सेक्रल चक्रा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इमोशंस ऑफ मदर, हमने लिखा भी है वहां पे। क्रिएटिविटी एंड गिल्ट रिलीज। तो वी women are usually very easy, बहुत आसानी से वो गिल्टी फील कर लेती हैं, शेम फील कर लेती हैं। किसी से हल्की सी ऊंची आवाज में बात कर ली तो उनको उसका भी गिल्ट होने लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रेडिशनली ट्रेन्ड वुमन, जिनकी प्रोग्रामिंग, जिनका माइंडसेट उस तरह से होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सेक्रेट चक्रा में जाके यू कैन से कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस लेकर आती हैं, क्रिएटिविटी को ब्लॉक करती है। आई मीन, यू गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, ये जो हमारा एरिया है, जो हमारी वूम्ब का एरिया है, सेक्रल एरिया है, हमारी नाभि से थोड़ा सा नीचे, ये हमारा क्रिएटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ही एक नई जान क्रिएट हो रही है आपके अंदर। तो ये हमारी क्रिएटिविटी का एरिया है। तो यू नो एवरीबडी हु सेज कि आप क्रिएटिव नहीं हो, एवरीबडी इज क्रिएटिव, बिकॉज क्रिएटिविटी जो है वो ऐसी चीज है जो हमको, जो हमारी बॉडी ने, हमको नेचर ने दिया है। विदाउट क्रिएटिविटी ये दुनिया शायद आज यहाँ होती भी नहीं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीबडी, हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है। इट्स जस्ट दैट दे डोंट नो, दे हैवंट एक्नॉलेज्ड इट येट। एंड यस, वाटर एलिमेंट की हमने बात की। सो डे 3 वी डेडिकेटेड टू आवर sacral chakra and the growth years of 6 months to 2 years. So moving forward, day 4, solar plexus chakra. I really feel, now when I'm talking कि sacral chakra को भी एक और दिन देना चाहिए था, but it's okay. Maybe in the next workshop we'll do that. So solar plexus चक्रा की बात करते हैं। तो 18 months से 2 years की एज, हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, that is connected to our solar plexus चक्रा। उस समय हमारी आई एम क्रिएट होना शुरू होती है। हम जानना समझना, हम अपने आप को एक नाम से एसोसिएट करना शुरू करते हैं। बच्चा रिस्पॉन्ड करता है उस नाम पे, उन सारी चीजों से। तो उसका सेल्फ वर्थ डिफाइन होता है इन इयर्स में। उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें डिफाइन करता है हमारे सोलर प्लेक्सस को के डेवलपमेंट को। हमारे अंदर की जो फायर है, हमारे अंदर का जो पैशन है, वो सारी चीजें यहाँ होती हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा में। डे 5 अगेन सोलर प्लेक्सस, 2 to 4 years। तो अगर आप देखो सोलर प्लेक्सस एरिया चक्रा के डेवलपमेंट का टाइम क्या है, 18 months to 4 years। ये वो ईयर्स हैं जब हम बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे होते हैं। इन्हीं ईयर्स में बच्चा खुद से खाना सीखता है, बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, रंग भरना सीखता है, उधम मचाना सीखता है। बहुत कुछ करता है बच्चा इन एजेस में। उससे पहले तो वो, अभी तो, जब तक मोस्टली आई थिंक 6 to 7 months तक तो गोदी में ही इधर उधर घूमता रहता है। उसके बाद ही वो चलना या क्रॉल करना, ये सारी चीजें आती हैं बच्चों के लाइफ में। तो धीरे धीरे अब वो एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। स्कूल डेज यहाँ से बिगिन हो जाते हैं बच्चों के। शेम यहाँ पे भी क्रॉल इन कर जाता है, बिकॉज आप, बच्चा कुछ कर रहा है, आपने हंस दिया, तो यू डोंट नो हाउ द चाइल्ड इज टेकिंग इट। आपको नहीं पता कि बच्चे ने इसको कैसे लिया है। हो सकता है कि उससे उसके मन में वो बात बैठी रहे, एंड उसका क्या कुछ कुछ आउटकम जब वो बड़ा हो जाए तब उसको उसकी लाइफ में दिखे। एंड देन दैट चाइल्ड माइट नीड सम काइंड ऑफ थेरेपी। एंड थेरेपी में जब वो रिग्रेस करके वापस जा रहा है, तो ही इज रिमेम्बरिंग दोज मोमेंट्स व्हेन ही वाज लर्निंग टू वॉक। एंड उसके आसपास जो लोग थे, उन्होंने, वो गिरा एक एक कदम चलने पे, तो उन्होंने हंस दिया उसको देख के। एंड दैट क्रिएटेड दिस फीलिंग, दैट क्रिएटेड दिस फीलिंग कि चलना ही नहीं चाहिए। लोग हंस देते हैं, गलती होने पे, गिर जाने पे लोग हंस देते हैं। तो क्रिएटेड दिस बिलीफ, एंड दैट बिलीफ इज नाउ मैनिफेस्टिंग। अब जब भी वो कोई बड़ा स्टेप लेना चाहता है अपनी लाइफ में, तो वो मेमोरी के जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो क्रॉल इन कर जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनके साथ साथ हम भी बड़े हों। किस तरह से बड़े हो, अपने आप को और ज्यादा हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं। So though there is one more thing here कि you don't know कि आपकी कोई कौन सी बात सामने वाला कैसे परसीव करेगा, but at least आप अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो
टू बिहेव इन अ वे जो किसी के कोमल मन को जिस जिस किसी के कोमल मन पे जिसका कोई नेगेटिव असर ना हो. So that is responsibility that we all can take. So moving ahead, हमने हार्ट चक्रा के साथ प्रोसेसिंग की. हार्ट चक्रा, एयर एलिमेंट, 4 to 7 years of age, डीप ब्रीदिंग बहुत कनेक्टेड है हार्ट चक्रा से. जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो उससे हमारे हार्ट चक्रा की भी हीलिंग होती है. हार्ट चक्रा, बोथ साइड्स ऑफ द एंसेस्ट्री, हमने अपने एंसेस्ट्रल पेन्स एंड ट्रॉमास को एक बार फिर से यहाँ पे भी रिलीज किया, क्योंकि पेन्स, ट्रॉमास, ये सारी चीजें हार्ट पे इकट्ठा होती हैं. एयर से वो सब कैरी होती है हमारे अंदर. एक्सटेंडेड फैमिली, और भी फैमिली मेंबर्स थे, पेरेंट्स, पार्टनर्स, अटैचमेंट फिगर्स के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, उसमें बेसिकली हार्ट चक्रा के अराउंड जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हमने प्रोसेस किया. वो एनर्जी को हमने विटनेस करके उसको रिलीज करने की कोशिश की. बिकॉज आर हार्ट स्टोर्स पेनफुल मेमोरीज को वो भी स्टोर करता है. स्पेशली 4 to 7 years की एज में आपके साथ अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो वो आपके हार्ट चक्रा को डैमेज करती हैं. तो इसीलिए वी रिग्रेस्ड टू दैट टाइम पीरियड एंड वी ट्राई टू रिलीज एज मच एज वी कैन जो भी मेमोरीज थी उन सारी चीजों को. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट चक्रा, क्योंकि ये बीच में होता है. उसके ऊपर 3 चक्रास है, नीचे 3 चक्रास है, तो इट्स काइंड ऑफ ये दोनों के बीच में एक लिंक का काम भी करता है हार्ट चक्रा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई हार्ट ब्रेक्स हैं आपके अंदर, किसी चीज का दर्द आप लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आप लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि उसको कैरी करना आपके अंदर, जस्ट थिंक अबाउट इट, आप कब तक उस पेन को कैरी करोगे? इस बुढ़ापे तक, 10 साल तक, 20 साल तक, नेक्स्ट लाइफ टाइम, 10 लाइफ टाइम्स, 20 लाइफ टाइम्स, हाउ मेनी? बिकॉज जब अगर आप इस ट्रेल को कट नहीं करते हो, इस पेन की ट्रेल को, तब तक ये सारी चीजें ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेंगी. ये रुकेगा नहीं. एंड या सो मूविंग अहेड, मेक श्योर कि आप जो भी है आपके अंदर, आप फॉरगिव करना शुरू करो. एक जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस टू फॉरगिव पीपल एवरी डे. क्योंकि इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, आप बहुत सारा बोझा उठा के अपनी जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हो. आगे बढ़ना है तो बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा. यू कैनॉट ऑलवेज कैरी एवरीथिंग विद यू. कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, एंड दैट्स अ वे ऑफ लाइफ. So learn to let go. This is the lesson of the heart chakra. Ki learn to let go and learn to keep your heart light. Moving ahead. Okay, just a minute. Yep, throat chakra. So throat chakra, sound element. जब हम बोल रहे होते हैं, 7 to 12 years of age, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो बहुत बोलता है ना. धीरे धीरे उसकी बोली भी रिफाइन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो जो भी कम्युनिकेशन इश्यूज हैं हमारे अंदर, अगर आपको लगता है कि आपको कम्युनिकेशन इशू है, आप अपनी बातें कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो समहाउ योर थ्रोट चक्रा इज बैलेंस्ड. समहाउ जब 7 to 12 years ऑफ एज आपकी थ्रोट चक्रा की डेवलपमेंट हो रही है, देयर इज अ मेमोरी. वहां पे कुछ मेमोरीज हो सकती हैं, जिन मेमोरीज में, जहाँ पे जब आपने बोला, जब आप कुछ बोलना चाह रहे थे तो शायद आपको चुप करा दिया गया. शायद आपको ये बताया गया कि तुम बच्चे हो, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक, लीव इट. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन दैट यूज्ड टू हैपन इन आवर households, and maybe आज भी होता है. I don't know, I'm not sure, but yes, I have heard this many times कि तुम बच्चे हो, चुप रहो. And ये चीजें होती हैं. That kind of thing is present in our society. I think there is some message in the chat. Yeah, अभी तक, yes. Thank you, Meenakshi, for letting me know कि अभी भी है ये. ऐसा नहीं है कि it has only happened to me. So yes, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन इशू को लेकर आती हैं. आपके कॉन्फिडेंस को लो डाउन करती हैं. You tend to think कि maybe what I'm thinking
is not right. Maybe what I'm thinking, what my approach is wrong. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट सेल्फ डाउट का क्रीप इन करना एंड यू कैन सी कि एक चीज के इम्बैलेंस होने से दूसरे पे भी असर होता है। अगर आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके साथ साथ आपका सोलर प्लेक्सस भी इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यू नो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड सेल्फ डाउट आ गया, वो आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। तो दिस ऑल्सो हैपेंस, एक इम्बैलेंस होगा तो दूसरा भी इम्बैलेंस हो सकता है। एंड तो इसी से ना एक गुड न्यूज भी है कि अगर आप एक चक्रा को भी बैलेंस करते हो तो उससे दूसरे चक्रा पे भी फर्क पड़ेगा, वो भी बैलेंस में आएगा। तो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो कि यू नो आई थिंक हर एक चीज में ऐसे ही होता है कि अगर हम उसके दूसरे अप्रोच को देखें तो उसमें एक साइड नेगेटिव होती है तो दूसरी पॉजिटिव भी होती है। सो कमिंग बैक हियर, कम्युनिकेशन इश्यूज, एंगर, मिसट्रीटमेंट, गुस्सा आया, गुस्से में आपने बोला नहीं या बोल दिया। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपने एंगर को, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं एक्सप्रेस करते, अंदर अंदर खुद को ही जला लेते हैं। द थिंग इज बोथ द अप्रोचेस इज नॉट राइट, दोनों में से कोई भी अप्रोच सही नहीं है, ये हमें करना नहीं चाहिए। अपने अंदर रखना भी जलाना है और ज्यादा बोल देना भी बिना सोचे समझे वो भी खराब है। तो हमें क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे, हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए एंड बाकी सारी चीजें छोड़कर थोड़ा सा मैं अपने ऊपर लेकर आना चाहिए एंड उसको एक्सप्लोर करके देखना चाहिए कि ये गुस्सा ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग आउट एंड इसका सोल्यूशन क्या है। नॉट अ टेम्पररी सोल्यूशन कि हमने एक आउटबर्स्ट में बोल दिया, बात निकल गई, फिर से कुछ होगा फिर से हम वही करेंगे। नो, जस्ट सिट विद इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है जो आपके अंदर कांस्टेंट ये एंगर की स्थिति को क्रिएट कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चैनलाइज योर एनर्जीज इन द राइट वे, वरना वो गलत वे में तो आप डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के रूप में आ ही जाएंगी। ट्रॉमा अराउंड लाइज, यू नो, ट्रॉमा अराउंड साउंड, फिजिकल अब्यूज, ट्रॉमा अराउंड ईयर्स सेड और हर्ड, अनसेड वर्ड्स का ट्रॉमा, ये सारी चीजें कलेक्ट होती हैं। ये सब हमारे कानों के आसपास, यू नो, हमारे मुंह से बोले हुए शब्द, ये सब में जो इम्बैलेंसेस हैं वो सारे इम्बैलेंस हमारे थ्रोट चक्रा को इम्पैक्ट करते हैं। मूविंग अहेड, क्या, yes, moving ahead we on our third eye chakra। तो लाइट एलिमेंट, यू नो, आईज हमारी यहाँ पे होता है हमारा थर्ड आई चक्रा, आंखों की रोशनी से जुड़ा हुआ चक्रा है। रोशनी, यू नो, रोशनी क्या है, एनीथिंग दैट शोज आवर वे, रोशनी में ही हमें हमारा रास्ता दिखता है। तो दैट इज आवर थर्ड आई चक्रा। अडोलसेंस की एज, इस एज में एडोलसेंस की एज से, यू नो, इस एज में हमारा माइंड डेवलप होता है। यू कैन से कि हमारी अपनी कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहती है। तो ट्रॉमा अराउंड आईज, साइट, यू नो, इल्यूजन, विजन, चीजों में कंफ्यूज रहना, समझ में ना आ पाना कि सही क्या है गलत क्या है, विजन का कमजोर होना, मेरा लाइफ में मेरा विजन क्या है, यू नो, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, ये सारी चीजों में क्लैरिटी का ना होना, डिसर्नमेंट ना हो पाना, सही गलत को उसकी परख ना हो पाना, यू नो, इमोशंस में आके डिसीजंस ले लेना, ये सारी चीजें थर्ड आई चक्रा के इम्बैलेंस्ड होने का, यू नो, साइंस हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना, बिलीव्स, माइंडसेट्स, आपके जो भी बिलीव्स हैं, माइंडसेट्स हैं, ओपिनियंस, जजमेंट्स, एवरीथिंग, ये सारी चीजें थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड हैं। हाउ यू परसीव द वर्ल्ड अराउंड यू is, you know, it's your third eye chakra, how you perceive it, how you understand it. And coming finally to our today's lesson, day 9, that is of the crown chakra. तो क्राउन चक्रा का एलिमेंट है थॉट एलिमेंट, हमारे विचार जो है वो हमारे क्राउन चक्रा को इम्पैक्ट करते हैं। हमारा क्राउन चक्रा एक तरह से कहा जाता है कि हमें हमारे स्पिरिचुअल कनेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अडोलसेंट के बाद हमारी पूरी लाइफ में चीजें जो है वो, अब जो कुछ भी हो रहा है, ऑफ कोर्स वो बाकी चीजों को भी इम्पैक्ट करता है, बट यस, इट्स अ लॉट ऑफ इट इज लाइक, यू नो, गेटिंग क्रिएटेड फ्रॉम आवर थॉट्स। तो ऐसे विचार, nobody loves me, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, डिस्कनेक्शन विद द डिवाइन, द सोर्स, आपको विश्वास ही नहीं है कि भगवान है,
आपको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि देयर इज़ अ डिवाइन और ये सारी चीज़ें सब आपको फेक लग रहा है। आप लॉस्ट महसूस करते हो, कन्फ्यूज़्ड फ़ील करते हो। हार्ट ब्रेक्स आपकी लाइफ में हुए हैं और जिनकी वजह से अब आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान इफ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल इन योर लाइफ देन यू बिलीव दैट देयर इज़ अ गॉड, बट अगर सारी चीज़ें खराब हो गई हैं तो देन यू स्टॉप बिलीविंग दैट देयर इज़ अ गॉड। So this is the sign of an imbalanced crown chakra. टू मच अटैच्ड, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स है, बिलीफ्स से, पैटर्न से, हैबिट से। आपको अपने थॉट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स है। किसी ने कोई बात बोल दी, आप उसको पकड़ के बैठ गए। तो टू मच अटैचमेंट, ओवरथिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो इम्बैलेंस्ड क्राउन चक्रा का रिप्रेजेंटेशन है। डिप्रेशन, एवरीथिंग, एंग्ज़ायटी, ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज़ समवेयर आवर क्राउन चक्रा इज़ डिप्लीटेड। हमारा क्राउन चक्रा जो है वो इम्बैलेंस, उसमें एनर्जी नहीं पहुँच रही है। ध्यान मुद्रा, ये इज़ द मुद्रा जिसमें हम क्राउन चक्रा की मेडिटेशन करेंगे। ये मुद्रा हेल्प करती है ब्लड को सर्कुलेट करने में ऑल ओवर द बॉडी एंड इट इज़ लाइक ब्रेन से पूरा कनेक्टेड है ये। सो वी विल डू हाउ टू डू ध्यान मुद्रा। तो आप अपने थंब को, इंडेक्स फिंगर को एंड मिडल फिंगर को इकट्ठा ऐसे जॉइंट करोगे एंड बाकी के 2 फिंगर्स जो हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। रिंग एंड लिटिल फिंगर ऐसे स्ट्रेट रहेगी, ठीक है? तो दिस वाज़ इट। ये हमारे 9 डेज़ की जर्नी थी, जिसमें हमने जब हम अपनी मदर के वूम्ब में थे और अभी तक जो हमारी अभी की उम्र है, उस उम्र तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, उसमें जो भी ट्रॉमा था, उसमें से बहुत कुछ कुछ हद तक हमने उसको रिलीज़ करने की कोशिश की जितना हो सकता था। एंड नाउ फाइनली वी आर ऑन डे 9, जहाँ पे हम अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करेंगे और जो भी मेमोरीज, जो भी चीजें उसको इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, उन सबको डिसॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन जस्ट रिमाइंडर, 21 वेलबींग सेशंस कल से शुरू हो रहे हैं, 1 फरवरी से 21 फरवरी तक। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको लगता है देयर इज समवन जिसको इससे हेल्प हो सकती है, तो please make sure you ask them to join. And I think first day tomorrow is going to be the first day. तो अगर कुछ लोग बस experience करना चाहते हैं, they are not sure, they can also join for tomorrow. I'll keep it open for everybody. तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को इनवाइट करना चाहो टू एक्सप्लोर वेदर दे लाइक इट और नॉट, आप कल वो भी कर सकते हो एंड देन उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको ज्वाइन करना है कि नहीं। So yeah, thank you so much for listening to me. And yes, I will close the presentation and we'll straight move towards the meditation. Close your eyes and maybe take a few deep, relaxing breaths in from your nose, out from your mouth. Allow yourself to relax completely into this moment. थोड़ी देर के लिए साइलेंस को ऑब्जर्व कीजिए। ब्यूटीफुल। महसूस कीजिए अपनी सांसों की स्पीड का स्लो होना।
अपने माइंड और बॉडी को रेगुलेट करिए स्लो ब्रीदिंग से, काम ब्रीदिंग से। कोई भी काम चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर उसे हम एक रेस्टफुल स्टेट से करते हैं तो हम उसे बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। Stay in this restful zone. You don't need to hustle. You don't need to run fast if you don't want. दुनिया दौड़ रही है, आप चलना चाहते हो, इट्स ओके, आप चलो। शायद अब आपको चलता हुआ देखकर बाकी लोग जो दौड़ रहे हैं, जो भी चलना चाहते हैं, वो इंस्पायर हो जाएं और चलना शुरू कर दें। Who knows? So listen to your intuition and create a pathway। एक ऐसा pathway create करिए जहां से आप चल रहे हो और चल के एक एग्जाम्पल बन रहे हो। It's time to go back in the memory lane। और हम धीरे धीरे वक्त में पीछे जाएंगे। अपने आप का आज का चेहरा, उसे अपने सामने देखिए। Look at her, look at him। उसे देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बुरा, न्यूट्रल, जो भी फीलिंग्स। जो भी फीलिंग है उसे एक्नॉलेज कीजिए। थोड़ा और पीछे चलते हैं, कुछ 4-5 साल पहले। तब वो कैसी थी? आज कैसी है? और जो फर्क है, क्या वो अच्छा फर्क है? ब्यूटीफुल। थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब शायद वो एक 18-19 साल की लड़की थी, उस एज में। तब वो कैसी थी और अब वो कैसी है? क्या वो 18-19 साल की लड़की अब भी जिंदा है आपके अंदर? क्या वो जैसा महसूस करती थी वो आप अभी भी महसूस करते हो? थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। 15-16 साल की बच्ची। क्या थॉट्स हैं उसके? क्या विचार हैं उसके? क्या बिलीफ्स हैं? कैसा माइंडसेट है उसका? कैसे इमोशंस हैं? कैसे लोग हैं आसपास? उसके आइडियल्स कौन हैं? उसके सवाल क्या हैं? उसकी इच्छाएं क्या हैं? उसकी ओर देखिए।
उसके लाइफ में क्या उसके अंदर जीवन को लेकर उत्साह नजर आता है? ये सब कुछ देखिए। या उसके अंदर का उत्साह कहीं खो गया है? थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। 10 साल की उम्र, अभी वो कैसी है? अपनी लाइफ के चैलेंजेस को कैसे देख रही है? उसके चैलेंजेस क्या है? क्या उसे पता भी है कि जो उसका चैलेंज है वो एक चैलेंज है? उसकी मासूमियत को विटनेस करिए। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 4 to 5 years of age, ऐसी सी है वो। क्या करती है, क्या पसंद है उसे? शैतान है, शांत है, कैसी है? थोड़ा और पीछे चलते हैं। इट्स टाइम ऑफ हर बर्थ। वो आई है इस दुनिया में। हाउ इज शी? कैसा लग रहा है उसे? कैसे रखा गया है उसको? किसकी गोद में है वो? लेट्स गो बैक इनटू द वूम। वहां कैसा महसूस कर रही है वो? क्या चल रहा है उसके अंदर? ये सारा कुछ ब्यूटीफुल। ऑब्जर्व करते जाइए इन सबको। ये सब आप ही हैं। और इस बात को विटनेस कीजिए, समझिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आप कितना बदल गए हो, कितना चेंज हो गए हो। Beautiful. And now it's time to come back to where you are. पर हम धीरे धीरे वापस आएंगे और अपने हर उस पार्ट को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी वार्मथ देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। Just look at yourself when you were just born and tell her that you love her. Welcome to this beautiful world.
Moving ahead, you're 5 years old. It's time to show your love to her. The kindness, the brightness in her eyes, and tell her that you love her. And feel her response. Feel her replying back to you and hugging you. Beautiful. Integrate these parts of yours within you and move ahead. The little girl that was born and this little 5 years old one. Move ahead towards the 10 years old you who is still learning, who is still exploring, who is still getting to know herself. Tell her that you love her. Maybe she is running around and looking for something for herself. Hold her hands and tell her that it's you she is looking for. Ask her and tell her that everything is fine and it's okay to speak up when you don't like something. It's okay. It's okay to confront people. It's okay to bring the real faces of people in front of everyone. It's okay to tell a creep that he is a creep. It's totally okay. You are safe. I am with you. And don't worry about anything. That you will lost something, you will lose friends or anything like that. One goes, another comes. Trust me. You'll be blessed with many, many, many beautiful friends ahead. So it's okay to let go the ones who are dislikable. And with this faith and with this confidence, with this courage that you have filled within her, it's time to hug her and imbibe her within yourself. And feel the courage, feel the boldness. Moving ahead to the 15, 16 years old teenager now. Tell her that you love her. Tell her that you appreciate the fact that she thinks she has her own thoughts, though the thoughts are influenced by society only. But still, at least she is wondering, she is questioning things. So appreciate her intelligence and tell her that you should keep doing this. Even though people tell you that you shouldn't do that, I am telling you, I'm your future self. I am telling you that you should do that. Trust me, it's a very good thing to question. It's a very good thing. And don't worry about those who don't have the answers to your questions and who tell you that don't ask these questions. They don't know the answer, that is why they say don't ask. It's not your responsibility. It's not your responsibility that they don't know this. So forgive them and move ahead. Don't take their words so seriously. You are supposed to think. That's why you are given a mind. So maybe you can hug her. Maybe she might feel uncomfortable in hugging. But yes, you do so and hug her. And she'll like it for sure. So hug her for a few minutes, smile, and tell her I love you. And as you do that, she's getting integrated within you, and the joy that she always was is once again ignited, is once again there.
And coming back to the 20 years old, hug her and tell her, I love you. I love you. I love you so much. Tell her that it's okay. It's okay to be you. You don't have to fit in to make friends. You don't have to become like them to be their friend. If there are people around you who are pulling your legs and calling themselves your friends, they are not your friends. They are not. So the ones who push you down, who pull you down, you don't need to go down to fit in with them. If they can't accept you for who you are, leave them. You will find new friends. You will find much better friends. Leave the people who are enemies in the name of friends. If you are privileged, acknowledge your privilege. Yeah, be grateful for that privilege. Not everybody has that, and that's why they are jealous of you, maybe. So keep them, acknowledge them, cherish them, be grateful for them. You don't have to lose on what you have to become them. Let them be who they are and you be yourself. And if possible, forgive them because they also didn't know how to handle this. Moving ahead, maybe it's time to meet after you have integrated all of them. Come back to yourself in the present body, in the present moment, and see how you are feeling. Do you feel more energetic? Do you feel much better? How do you feel now? And if any thoughts, anything is still running in your head, don't worry. You can deal with them later and process those memories. All is well. Everything is happening nicely. It's all good. It is also the time to reconnect with yourself, to reconnect with the God, to remind yourself of a higher power that is there, who is behind the whole creation. Go down to that higher power and pray to that higher power to bring you back into joy, into happiness, into life. उस हायर पावर को प्रे करेंगे हम, उनको एक्नॉलेज करेंगे एंड अलाउ करेंगे, अपने आप को ओपन अप करेंगे उसे एक्सपीरियंस करने के लिए. देयर इज अ लव प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड जो बियॉन्ड है कंडीशनल लव के, जो बियॉन्ड है रिलेशनशिप्स के, बी इट romantic or family or friends. There is a love that is there in this world जो unconditional है. So let's open ourselves up for that unconditional love, for that unconditional relationship with God.
Open yourself up. Keep your windows open, doors open, your mind open, your heart open, your body open. And try to feel that. And you can start doing this by loving yourself and forgiving yourself. It all starts from within. So forgiveness starts from within, love starts from within. Forgive yourself for all those broken moments. Forgive yourself for all the times and love yourself. With that, a heartfelt gratitude to you from my heart, from my whole being. Thank you. Thank you so much for being here with me and joining me on this journey. I hope this journey helped you in moving towards your own life. Thank you. Thank you so much for being a part of it. Love you. Love you all. Thank you. You can rub your palms, put them over your eyes, and come back to the present moment as and when you feel comfortable. Thank you. Lots and lots of gratitude. Thank you so much.